वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। अब महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव का जो भव्य समारोह आयोजित किया गया है, उसकी अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई डॉक्टर देवकर्ण चौहान जी, सम्मानित अतिथि के रूप में आए मेरे बड़े भाई सीपी सिंह जी और सभी यहाँ पर उपस्थित साथीगण, मातृशक्ति, तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में सभी सम्मानित साथियों ने आपके सामने अपने विचार व्यक्त किए और किंवदंतियों के माध्यम से आप लोगों को संदेश दिया। हमारे यहाँ जो किंवदंतियां हैं उससे भी संदेश दिया जाता है, चाहे वो सच हो या न हो, लेकिन उससे समाज को कुछ संदेश कि हम अच्छे काम करेंगे तभी समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, आदि ग्रंथ है रामायण। इससे पहले पूरे देश में कोई महाकाव्य नहीं था, ये महाकाव्य है रामायण। और इसमें समाज में जो घटित होता है उसका चित्रण होता है, उसका वर्णन। महर्षि वाल्मीकि ने राम को नायक के रूप में, जो लोक में सबसे प्रसिद्ध थे, अपने महाकाव्य का आधार बनाया और राम के चरित्र को दर्शाया। और यह कैसे हुआ, ये मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि जैसा कि अंशु जी ने बताया कि क्रौंच पक्षी के प्रेमालाप को देखते रहे और बहेलिये ने तीर मार दिया। नर जब समाप्त हो गया तो मादा का करुण क्रंदन सुनकर महर्षि के अंदर ऐसा भाव पैदा हुआ कि प्रथम श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा में तत्गम शाश्वती समय यथ क्रौंच मिथुनाधिका औदि काम मोहिता। ये पहला श्लोक है संस्कृत साहित्य, इसके पहले कोई श्लोक नहीं। और संस्कृत साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकलकर अधरों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। जो काव्य है उसके माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने संदेश दिया और राम को लोक में जन्माने का था। मेरा इस मंच से आप लोगों के बीच में यह मांग भी है मेरी कि यदि अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है तो उसके परिसर में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनना चाहिए। ये मेरी मांग है, क्योंकि महर्षि के बगैर राम के चरित्र का चित्रण अधूरा है। जो लोग वहां पहुंचे दर्शनार्थ,
पहले वाल्मीकि जी को देखें, वाल्मीकि को का दर्शन करें कि इस महान महर्षि ने हमें राम को जन्माया है, राम के चरित्र को जन्माया। इन्होंने सत्य का, अहिंसा का इस श्लोक में ही निहित है सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया कि हे बहेलिए, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तूने, जिसने कोई गलती नहीं की, जिसने समाज के अंदर संदेश प्रेम, न्याय और बंधुत्व का दिया है, उसे बेकसूर तूने मार दिया, तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिली। जैसे आज समाज के अंदर नफरत फैलाई जाए, असहिष्णुता है, कोई गलती न करने पर भी केवल जाति और धर्म, भाषा और संप्रदाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, वो कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं? महर्षि वाल्मीकि ने संदेश दिया कि आप किसी को कष्ट न दें, किसी को दुख न दे, तकलीफ न दे, आपसे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो महर्षि से बड़ा काम कोई नहीं किया, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जो बुनियाद है इस देश की, उनको जन्माने का काम किया। और उस समय किया, आदि काल में, प्राचीन काल में, जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे, तब इन्होंने 24,000 श्लोक लिखे। और सरकार को चाहिए कि वाल्मीकि जी के चरित्र को पुस्तकों में पढ़ाएं। और आज मैं देख रहा हूं सारे अखबारों में, कहीं पर भी वाल्मीकि जी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने कल मनाने की कोशिश की, या सरकारें अपना इसलिए समय देती है, शुभकामना, हार्दिक बधाई, वाल्मीकि जी के प्रकाशोत्सव पर हार्दिक। अरे वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि का बड़ा काम है, इस समाज को संदेश देने का बड़ा काम है, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। तो क्योंकि हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो आज समाज के अंदर भाईचारा बिगड़ा हुआ, आज लोगों के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। उसका कारण यह है, और नफरत फैलाने वाले केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए नफरत फैलाने का काम है। और उन्हें ये पता नहीं कि अगर समाज से प्रेम और भाईचारा खत्म हो गया, सहयोग अगर खत्म हो जाएगा, तो देश कमजोर होता चला जाएगा। क्योंकि आजादी के 74 वर्ष हो गए, 75वें में हम प्रवेश कर रहे हैं, और हमारा इंडेक्स का है, भूख में हम 101 स्थान पर है, 116 में। 15 देश हमसे भूख में आगे हैं, और हम 101 स्थान पर है। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। हमारे से वो देश जिनकी हम आलोचना करते हैं, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, उनके यहाँ भी इतनी हंगर, इतनी भूख नहीं है जितनी हमारे यहाँ। हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि हमने नफरत फैला, हम महर्षि वाल्मीकि के बताए रास्ते पर नहीं चले। हम, हमारे देश के जितने विद्वान हैं, जिन्होंने समाज को संदेश दिया है, उनके बताए रास्ते पर न चल कर हम राजनीतिक फायदे के लिए, हम जात, धर्म, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्र में, हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन 21वीं सदी में हम जाति और धर्म की दीवार को तोड़ नहीं पाए, हम मानवता का संदेश नहीं दे पाए, हम समता मूलक समाज बनाने की कोशिश नहीं कर पाए। जब तक समता मूलक समरस समाज नहीं बनेगा, सब हम भाई हैं, सब हम बंधु हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, जब तक इस समाज के अंदर समावेशी समाज नहीं होगा, तब तक हम महर्षि वाल्मीकि के बताए रास्ते पर एक कदम भी नहीं चल रहे हैं। हमें तब संकल्प लेकर यहाँ जाना कि हम, क्योंकि परिवर्तन की लड़ाई कुछ लोग लड़ते हैं, भीड़ ने कभी परिवर्तन नहीं किया, इसलिए आप ऐसा न समझें, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमें संकल्प लेना कि हमें समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, सहयोग की भावना को पैदा करना है।
और जो लोग इस समाज के अंदर बांटने का काम करते हैं, जातियों को जातियों से लड़ाने का काम करते हैं और अपना केवल स्वार्थ सिद्ध करने का काम करते हैं, घोर पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। कितने चालाक लोग हैं कि वो घोर पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और हम जातियों और धर्मों में बटे। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम उनके चालाकी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। कौन हमारा असली दुश्मन है, उसे हम आज तक पकड़ नहीं पाए और हम सतही बातों में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा तो ये कर्तव्य है, जो महान पुरुष हैं उनके बारे में अपने लोगों को बताना कि उन्होंने कितना अद्भुत काम किया और तब किया जब अंधकार था, प्रकाश था ही नहीं, और उस प्रकाश को इस देश के अंदर फैलाने का काम किया अपने साहित्य के द्वारा। और हमारे यहाँ एक चीज और कमी है कि जो महाकाव्य है उसे हम ऐसा ग्रंथ मान लेते हैं कि उसमें जो कमी बेसी है उस पर तो हम कोई भी टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे ये महाकाव्य है, ये समाज का दर्पण है, समाज के अंदर जो घटित होता है उसको साहित्य में इन्होंने उस अर्चा है साहित्य के, और हम उसको एकदम हूबहू लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं कि उस पर पूरी बात को समझ नहीं पाते। और इसलिए भी समाज के अंदर थोड़ा आपस में वैमनस्य बना हुआ, और हमें उस वैमनस्य को जो जय श्री राम के माध्यम से वैमनस्य पैदा करते हैं उसे कम करना पड़ेगा और राम के चरित्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों से पुनः आप लोगों से यह अपील करता हूं कि हम लोग भी राम के ही लोग हैं। राम तो सब में है और राम कोई जाति और धर्म का हाथ नहीं है। राम तो वह चरित्र है कि जिससे पूरा विश्व उद्वेलित हो सके। उनके चरित्र को समझने की कोशिश करें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जाति और धर्म की दीवार को मिटाकर मानव धर्म को आगे बढ़ाएं। महर्षि के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब जो है आप लोगों के सामने फल वितरित होगा। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव पर फल वितरण किया जाएगा। फल लेकर ही आप लोग यहाँ उठेंगे और चाय भी पीनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी के प्रकटोत्सव पे आप सभी महान भावों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज पूरा देश महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहा है। हर जगह बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। सभी लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि का जीवन पर आज हम लोग यहाँ पर उनके जीवन में प्रकाश डालने के लिए हम सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामबुलाव यादव जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देवकरण जी का, आदरणीय सीपी सिंह जी का, अनीता सिंह जी का, संजू जी का, बिंदु जी का, साहिबा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अवतार सिंह जी का, महानगर अध्यक्ष राज्यसभा अंशु जी का, विक्की जी का, ध्रुव जी का, जयसवाल साहब का और सभी का, और हमारा विनोद भाई है यहाँ पर जो हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है, उसका विशेष रूप से हमारा अभिनंदन। और सभी माताओं और माता शक्ति का नौजवान साथियों का अभिनंदन वंदन। आज जैसा कि सभी को ज्ञात है, पूरा देश महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहा है।
महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे, उनका व्यक्तित्व क्या है और कैसे इस रूप में हम उनकी श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग की किस्मतियाँ हैं, गाथाएं हैं महर्षि वाल्मीकि का जीवन। जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो आज हम राम की बात करते हैं, राम के चरित्र को अगर किसी ने हमारे समाज को और हमारे जीवन को सिखाया और दिखाया, जो आज राम हमारे बीच में है, वह रचना अगर किसी ने की है तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उस महाकाव्य रामायण ग्रंथ की रचना की है, जिससे राम आज हमारे बीच में बहुत ही साक्षात रूप में प्रकट होकर रहते हैं, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जो रामायण ग्रंथ है उनके द्वारा रचित था, और जहाँ तक उनका जीवन था, प्रारंभिक जीवन आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक जीवन उनका था लूटपाट, और वो डाकू रत्नाकर डाकू नाम से जाने जाते थे महर्षि वाल्मीकि, उनका जीवन था। तो एक कथा है उनके बारे में कि जब वह लूटपाट करके घर पर आते थे तो सब लोग बड़े खुश होते थे, बहुत सारा धन लेकर आते थे, और हमेशा वो लूटपाट में व्यस्त रहते थे। उसी से उनका परिवार का और उनका जीवन यापन चलता था। तो एक बार की बात है, जैसे ही किस्मतियाँ होती हैं उस तरह ये भी कथा है कि नारद मुनि जी मिले, तो नारद मुनि ने कहा कि आप ये लूटपाट क्यों करते हैं? कहते हैं मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि क्या ये जो लूटपाट आप कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और ये धन संपदा जो इकट्ठा कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, क्या यह परिवार जो आपका परिवार जो इसे प्राप्त करता है, क्या वह आपके पाप का भागी रहेगा जो यह आप पाप कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेशक मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा नारद जी ने, क्या इस पाप के भागी आपके परिवार और उनके सदस्य हैं? तो उन्होंने बहुत ही उससे कहा कि हाँ जरूर है, क्यों नहीं होंगे। कहते आप अपने परिवार से घर पूछ कराइए। वह परिवार में गए तो उन्होंने परिवार के सदस्यों से अपने पूछा कि जो मैं आपको ये लूटपाट करके धन संपदा लेके आता हूँ और आपका जीवन यापन में ये जो लगती है और ये ऐश्वर्य जो आपने प्राप्त किया है, जिस तरह से मैं प्राप्त करके आता हूँ, क्या आप उसमें भागीदार हैं? आपने तो सभी सदस्यों ने, जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें भागीदारी नहीं, आप कैसे कमा कर लाते हैं, कैसे करते हैं, हमें उसमें आपके भागीदार नहीं बनना। तो वहीं से उनका जीवन परिवर्तित हुआ और वो तप में रहे और भक्ति में लीन हो गए, और उन्होंने उसके बाद संकल्प लिया। उसके बाद इतना तप किया उन्होंने कि उनके कहते हैं कि उनके पूरे शरीर पर दीपक लगे, इतना तप किया उन्होंने। फिर ज्ञान अर्जित किया और इस महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसे आज हम लोग यहाँ पर अभी जैसे दशहरा गया है, और ये राम हमें जो चरित्र मिलता है, राम का चरित्र जो हमें मिलते हैं, देखने को मिलता है कि वह उन्हीं की देन है कि जो हम राम के विभिन्न रूप को देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम और रामायण की पूरी गाथा जो यहाँ से चलकर चलती है, राम सीता लक्ष्मण दशरथ कैकेयी, ये जो जितने भी प्रसंग हैं, और पूरा रावण का वध और उसके बाद लव कुश का जो ये था, सभी लोग ये प्रसंग उन्होंने अपनी इस काव्य रचना में किया, जो आज हम को देखने को मिलती है। मेरा यही आज इस दिन के अवसर पर आप लोगों से कहना है कि अत्याचार, अनाचार और अन्याय, ये जो इसका समय है बहुत कम है। किसी भी समाज में अत्याचार, अनाचार और अन्याय से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय का और बंधुत्व का और प्यार का और मोहब्बत का और प्रेम का ही समाज में, अगर आप लोग समाज में समाज रहेंगे, उसको फैलाएंगे, उसके साथ चलने का काम करेंगे, न्याय के रास्ते पे चल के चलेंगे, तो वह जीवन बहुत ही सार्थक होगा, लंबा होगा और खुशी वाला होगा। जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने जीवन में अनुभव किया कि जिस तरह से अत्याचार, अनाचार से वह चीज समाज में हासिल नहीं कर पाए, वह ज्ञान से ही हासिल कर पाए, और ज्ञान उन्होंने फिर समाज को देने का काम किया, और आज तक वो देने का काम हम लोग इस धरती पर कर रहे हैं। हम लोग उसको क्यों याद कर रहे हैं? इसीलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने महाकाव्य रामायण की
रचना की और हम लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र के बारे में बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र भगवान राम के लिए तो है ही कि वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जीवन में आप देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है, एक पिता से पुत्र का कैसे संबंध हो, जैसे उनका दशरथ जी के साथ संबंध था, एक भाई का जैसे भरत जी के साथ उनका और लक्ष्मण जी के साथ कैसे संबंध, भाई के साथ उनका व्यवहार कैसे हो, एक पत्नी के रूप में सीता जी के साथ उनका व्यवहार कैसा था या उनका व्यक्तित्व कैसा था कि सीता जी के साथ कैसे वह संस्कारों में रहे, इसी तरह एक पुत्र के साथ लव कुश के साथ उनका संबंध कैसे रहा। यह जो गाथा है, यह जो चरित्र है, यह संस्कार है, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के अंदर मिलते हैं। और इसी तरह मित्रता में उन्होंने देखा कि मित्रता कैसे विभीषण से की जाए या सुग्रीव से की जाए, या आपने देखा ये हनुमान जी से कैसे मित्रता रही, ये सब उस गाथा के अंदर लिखा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि के कठोरोत्सव के अवसर पर कि हम अपने जीवन में ऐसा गुण हासिल करें, ऐसे समाज में रहें, ऐसा समाज को कुछ देकर जाएं, अगर उनके पक्षियों पर हम थोड़ा भी अंश मात्र चल पाएं, उनको जीवन में उतार पाएं, समाज को दे पाएं, समाज के साथ न्याय से, बंधुत्व से, प्यार से रह पाएं और समाज में एक संदेश दे पाएं, तभी आपके जीवन की सार्थकता होगी और हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने श्रोता बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ और उनको वंदन करता हूँ। नाम लेके किसी की हत्या की जाए, राम का नाम लेके कोई कहीं हिंसा की जाए, कहीं नहीं लिखा जो आज मौजूदा दिन में हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस तरीके से मैंने के बारे में पढ़ा कि एक जगह कोई पक्षी जोड़ा था जो प्रेम कर रहा था, तो महर्षि वाल्मीकि जी उसे देखने का काम कर रहे थे बहुत साथ से, तो एक पहेली आता है उसको मार देता है, तो महर्षि वाल्मीकि जी उससे बहुत दुखित होते हैं, उसे श्राप देने का काम करते हैं। ठीक आज मौजूदा जिंदगी में सबके आज जो मौजूदा जो समय चल रहा है हमारे आसपास में ऐसा ही हो रहा है। कोई शांति से नहीं जी रहा, कोई किसी प्रकार से हिंसा करने का काम कर रहा है, राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, जाति और धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, चाहे कोई सरदारों का ग्रंथ हो, हिंदुओं का ग्रंथ हो, मुसलमानों का हो, क्रिश्चियन बाइबल हो, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि अपनी देवी देवताओं के नाम से किसी पर जबरदस्ती थोपा जाए और जो ना ले उसकी हत्या की जाए। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जो मेरा व्यक्तिगत है, जैसा कि भैया ने बताया कि नारद जी जब आए, नारद जी को जब महर्षि वाल्मीकि जी लूटने गए तो महर्षि वाल्मीकि जी के विचार बदल गए। मेरा मानना है पक्षी का 2 बार जन्म होता है। एक बार पक्षी का 2 बार जन्म होता है, एक बार जब माँ के कोख से अंडा बन के निकलता है और उसके बाद जब अंडा फूटता है तो वो जीवन में आता है। उसी तरह महर्षि वाल्मीकि जी का भी 2 बार जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी जब अपने माँ के कोख से पैदा हुए तो वो भी गुंडे थे, रत्नाकर डाकू इनका नाम था, रत्नाकर डाकू थे जिनका काम था लूटपाट करना, गलत कामों से धन अर्जित करके अपने परिवार का पेट पालना, जो कि बाद में उनका परिवार उनके साथ नहीं हुआ। नारद जी ने उनको दूसरा जन्म देने का काम किया। मेरा मानना यह है कि मेरे साथ भी ठीक बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा भी 2 बार जन्म हुआ है। एक तो मेरी माँ ने जन्म दिया, उस समय जो हर आदमी, चाहे ना छात्र जीवन रहा या कैसा भी रहा, जैसे मेरे विचार अलग रहे। दूसरा जन्म मेरा आदरणीय रामचंद्र यादव जी ने दिया है, जहाँ आने के बाद मेरे विचार बदले हैं, जहाँ आने के बाद मुझे राजनीति समझ हुई है, जहाँ आने के बाद मुझे बंधुता, प्रेम, समता, सम्मानता, वो जो आज के टाइम बांटने की बात होती है, अगड़ा पिछड़ा, जाति और धर्म के जो है मेरे अंदर कुछ चीजें थी, जिस चीज को मैं मतलब एक दूसरे से अलग करने की बात होती है, वो चीजें मेरे अंदर थी। अगड़ा पिछड़ा, जाति और धर्म मेरे अंदर भी बहुत कूट के बढ़ा था। मैं भी कभी मुसलमानों से चिढ़ता था, मैं भी जाति का ठाकुर, मुझे कहीं शर्म नहीं आ रही बोलने में। मेरे अंदर भी जो मेरे जो बाबूजी ने जो बदलाव करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि इस कार्यालय में आके आदरणीय रामचंद्र यादव जी द्वारा ही मेरे जीवन में जो मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मेरी राजनीतिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ी है। और बाबूजी से मैं आग्रह करूंगा कि इसी तरह आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो मेरा बौद्धिक और विकास होता है और आपकी तरह आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल के समाज की सेवा करने का काम करूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी।